नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है स्लीपर सेल कौन, अंदर बात बाहर मौत। कांग्रेस बीते एक पखवाड़े से सुर्खियों में है और कांग्रेस नाराज भी है और अभी उसने निर्णय लिया है कि 3 दिनों तक वो एक लोकतांत्रिक तरीके से मौन रहेगी, यानी किसी भी टेलीविज़न चैनल पर उसका प्रतिनिधि नहीं जाएगा। उसका कारण भी उसका कहना है कि जिस कथित ज़मीन घोटाले की बात वो करती रही है, उसका आरोप है कि उसको ठीक तरीके से मीडिया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाने की कोशिश नहीं की है। ये कांग्रेस का अधिकार है, उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन फिर भी इतना आग्रह ज़रूर रहता है कि विरोध का आशय बहिष्कार ही नहीं होता। आप जितना इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं आपको करना चाहिए। और आज ये बात हमने आपसे इसलिए कही है कि आपके मन में ये बात हो कि आज 3 पत्रकारों के साथ हम आपसे रूबरू क्यों हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों रूबरू हैं, क्योंकि हम सिर्फ बीजेपी के साथ अगर बात करेंगे तो ये एक तरफा पक्ष हो जाएगा। तो ये हमारा भी समवेत निर्णय है, हमारी एडिटोरियल टीम का, कि इन 3 दिनों तक हम तटस्थ पत्रकारों के एक समूह के साथ प्रयास करेंगे। हालांकि ये शब्द आजकल बड़ा चर्चा में है, तटस्थ, लेकिन फिर भी मैं अभी भी ये समझता हूँ और हम सभी ये समझते हैं कि मीडिया अपनी तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बाद भी अपने दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करता है और कम्युनिकेट करने में भी वो सफल होता है, क्योंकि उस तरफ बैठे जो लोग हैं, जिन्हें हम दर्शक कहते हैं, व्यूअर्स कहते हैं, वो सब जानते हैं, वो सब समझते हैं और उन्हें सब कुछ पता है। उनको अंडरस्टिमेट कोई नहीं कर सकता है। कांग्रेस से फिर आग्रह होगा कि वो देखें अपने विषय, जितना वो मजबूती से रखेंगे उतना बेहतर होगा। तो आज एक बार फिर दिग्विजय सिंह जी को लेकर जो तथाकथित रूप से आरोपों की तोप खुली है, आज का मसला वही है। दिग्विजय सिंह को क्या कांग्रेस की ये युवा पीढ़ी चाहती है कि अब वो विधिवत किनारा कर लें? कई सवाल हैं, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक खत्म हुई, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। सूत्रों के मुताबिक बैठक में स्लीपर सेल का मुद्दा उठाकर कार्रवाई की मांग भी हुई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने माना कि बैठक में ये विषय चर्चा में आया था, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में कोई स्लीपर सेल नहीं है। स्लीपर सेल की बात आई जरूर थी। मेरी जानकारी में तो जहाँ तक कोई स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, अगर किसी के मन में कोई बात आती है तो स्वतंत्र रूप से कहने का उसको अधिकार है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो गई। जिन बयानों को लेकर राजनीतिक हलचल मची, अब उन्हीं पर सफाई दी जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि उन्होंने कभी दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल नहीं कहा। वहीं विधायक आरिफ मसूद भी किसी व्यक्ति पर टिप्पणी से इनकार कर रहे हैं। गलत जानकारी दी गई है, जिसने भी दी है कि बैठक में स्लीपर सेल कहा। खुद मैंने भी उल्लेख किया था राहुल गांधी जी के उस बयान को कि हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इस समय हम सबकी एकता आवश्यक है और वास्तव में स्लीपर सेल हमारे अंदर मौजूद है। तो ये बात चर्चा का विषय है कि बीजेपी से लड़ लेंगे, लेकिन अपने जो स्लीपर सेल है इनसे अब सावधान रहेंगे। आप स्लीपर सेल शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया। जो मेरा सुझाव था उसके लिए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। अब हम आंदोलन करने जाएंगे और अगर दोनों के सामूहिक बयान नहीं होंगे तो पब्लिक हमसे सवाल कर सकती है। हल मैं समझता हूँ निकल गया। शाम को आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी ने दोनों ने साझा बयान दे दिया, केवल इतनी बात। कांग्रेस के भीतर उठे विवाद को बीजेपी ने तुरंत राजनीतिक हथियार बना लिया।
कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता ही अपने वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी उजागर हो रही है। अब देखिए हम तो पहले से कहते आए, कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाती है और अब तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल कह दिया, तो अब बचा क्या है? सही मायने में कांग्रेस जनता को गुमराह करती आई है और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सामने बता ही दिया। अब बचा क्या है? कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की आंतरिक कलह, ये अब पूरी तरह जमीन पर उतर आई। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की सोशल मीडिया पोस्ट ने विवादों को और गहरा कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लिखा कि कुछ लोग मिलीजुली साजिश के तहत निष्ठावान कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने संगठनात्मक एकता मजबूत करने और केंद्रीय नेतृत्व के दखल की जरूरत भी बताई। फिलहाल कांग्रेस में स्लीपर सेल है या नहीं, इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस मुद्दे पर पार्टी के नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं, उसने संगठन के भीतर मौजूद असहजता को सामने ला दिया है। सवाल अब भी यही है कि अगर कोई स्लीपर सेल नहीं है तो फिर उसकी चर्चा क्यों, और अगर चर्चा है तो आखिर इशारा किसकी ओर है? हमारे सवाल भी देख लीजिए। स्लीपर सेल की चर्चा असंतोष का इशारा है या कांग्रेस की गुटबाजी का संकेत? अरुण यादव का साजिश वाला संकेत क्या किसी बड़े टकराव की आहट है? क्या केंद्रीय नेतृत्व को संगठन में अनुशासन पर सख्त रुख अपनाने की ज़रूरत है? ये हमारे सवाल हैं। मेहमानों से मिलिए। हमारे साथ स्टूडियो में है शैलेंद्र सिंह राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर पंचल न्यूज़, मनोज सैनी है एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। आप दोनों का स्वागत है। और साथ हैं रविंद्र दुबे, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार और कांग्रेस की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले, उनका भी स्वागत है। रविंद्र जी, पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? चूँकि कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो टीवी की डिबेट में 3 दिन तक नहीं जाएगी और उसका आरोप है कि वो जिन मसलों को उठा रही है उनको समुचित स्थान मीडिया में नहीं मिल रहा है, ये भी आरोप है उसका। ये उसका विषय है, हम उसका आदर करते हैं, इसीलिए 3 दिन हम भी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ ही जो भी राजनीतिक विषय होंगे उन पर जाएंगे। बहरहाल, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस अंतर कलह को, जिस पर बात कर कर के हम भी थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे, कि आखिर कब कांग्रेस के नवाचारों पर चर्चा होगी, कब नए विषयों पर बात होगी? हम भी नहीं चाहते कि बार बार वही विषय उठ के सामने आए, गुटबाजी, अब इन्होंने ये कह दिया, फला ने ये कह दिया। और हमसे ज़्यादा दुख मुझे लगता है जनता को होता होगा जो उस तरफ बैठी है। उसे लगता होगा कि मध्य प्रदेश में 2 ही राजनीतिक दल हैं, दोनों समान रूप से मजबूत रहें, एक अच्छी टक्कर हो उनमें। बहरहाल, आपकी टिप्पणी मौजूदा तथाकथित विवाद पर। जी देखिए, कांग्रेस का कोई दुश्मन नहीं, कांग्रेस के खुद कांग्रेस ही दुश्मन है। कांग्रेस के दुश्मन इसलिए कांग्रेस में है कि जो सक्रिय रहता है उसके खिलाफ तमाम लोग इसलिए एकत्र हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि ये सक्रिय क्यों है, ये घर में क्यों नहीं बैठता। जैसे वो घर में बैठते हैं, चुनाव के समय निकलते हैं, टिकट मांगते हैं और जिसको टिकट मिल जाती है उसको हराने का काम करते हैं और फिर घर में जाके सो जाते हैं। ये कांग्रेसी का बेसिक चरित्र हो गया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जिस तरीके से लगातार सक्रिय रहते हैं, 24 आवर्स पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति करते हैं। देखिए, वो बीजेपी आरएसएस के स्लीपर सेल का काम करेंगे, ये कोई भरोसा नहीं कर सकता। जिस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके ट्वीट करते हैं, जिस तरीके फेसबुक में उनके वीडियोज आते हैं या जिसको शेयर करते हैं, वो तमाम तर विचारधारा से प्रभावित होते हैं। और उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, चाहे अरुण यादव हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे आरिफ मसूद हो, चाहे निधि चतुर्वेदी हो, ये उन ट्वीट्स को जो कांग्रेस की विचारधारा को चोट करने वाले होते हैं, आरएसएस और बीजेपी की नीति को चोट करने वाले होते, उसको शेयर करते हुए मिलेंगे। ये शेयर करते नहीं मिलेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने यदि कोई बात गलत कह दी है, वो वाकई में यदि गलत बात है, तो उसके खिलाफ खुल के युद्ध खड़ा कर दिया उन्होंने। कभी इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हुए नहीं दिखेंगे। किसी तरीके से कोई कांग्रेस के नेता पे अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ खड़े होते हुए नहीं दिखेंगे। देखिए, आईटी सेल के 3 लोगों पर कार्रवाई की बीजेपी ने की, उन्होंने गलत काम किया, ठीक है, उन्होंने गलत काम किया, लेकिन उन्होंने कोई निजी हित के लिए नहीं किया था। उन्होंने पार्टी के हित के लिए मान के चले एक फर्जी लेटर बनाया
और उसमें कार्रवाई हो रही थी, उनको हथकड़ी लगा के जबलपुर कोर्ट लेके आया गया, हाई कोर्ट का। मुझे तो नहीं लगा कि कोई कांग्रेस का नेता, यहाँ तो कमलनाथ के लोग हैं, तमाम लोग कमलनाथ के समर्थक है, कोई कमलनाथ का समर्थक उनसे हाईकोर्ट में मिलने गया हो। वो तीनों लोग कांग्रेस के लोग तो थे, कांग्रेस के लिए तो काम कर रहे थे, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों किसी लड़ाई लड़ेगा? यदि वो उसके साथ पुलिस की कार्रवाई होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस में आपस में गुटबाजी इतनी है कि वो सिर्फ अपने नेता के प्रति वफादार है, अपने छत्रप के प्रति वफादार है, वो कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है। वो कांग्रेस के लिए नहीं लड़ना चाहते, वो कमलनाथ के लिए लड़ना चाहते, वो दिग्विजय सिंह के लिए लड़ना चाहते, वो अरुण यादव के लिए लड़ना चाहते, वो अजय सिंह राहुल के लिए लड़ना चाहते। यदि अजय सिंह राहुल पे हो जाएगी तो उनका ग्रोह निकल के आएगा और वो एक्टिव हो जाएगा। दिग्विजय सिंह आएंगे तो उनका ग्रोह एक्टिव हो जाएगा, उनके ग्रोह के साथ खड़े हो जाएंगे। कमलनाथ निकल के आएंगे तो कमलनाथ का ग्रोह निकलेगा, उसके साथ एक्टिव हो जाएंगे। तो कांग्रेस में खुद कांग्रेस के दुश्मन है, उसमें बीजेपी की जरूरत नहीं है। अब जिस तरीके से बयानबाजी हुई और उसके बीजेपी ने उसको पकड़ लिया, उसको कैच कर लिया, इसमें बीजेपी की गलती थोड़ी है, आपकी गलती है ना कि आप किस तरीके से सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं। आप पीएससी की बैठक में बातें करते ना, वहां अगर तमाम बातें आती। अब वहां यदि स्लीपर सेल की चर्चा हुई है तो गोविंद सिंह जी खुद कह रहे हैं कि हाँ वहां स्लीपर सेल की चर्चा हुई है। अब बताइए, अंदर स्लीपर सेल की चर्चा हुई है, आप कह सकते थे नहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन कांग्रेसी इतने सच्चे हैं, बाहर निकल के हाँ वहां स्लीपर सेल की चर्चा हुई। तो क्या दिग्विजय सिंह स्लीपर सेल है? या नटराजन के बारे में जिसने जानकारी दी वो स्लीपर सेल का काम कर रहा था, जिसने हरवाने का काम किया वो स्लीपर सेल का काम कर रहा था। तो ये स्लीपर सेल कौन है, ये कांग्रेस के लोगों को खुद बताना चाहिए, और कांग्रेस खुद की दुश्मन है। बिल्कुल, आपने जो कह दिया, मुझे लगता है कि उसके बाद क्या कुछ कहने के लिए बचता है। आप जैसा गंभीर पत्रकार, जिन्होंने बहुत गहराई से राजनीति को, कांग्रेस की खास तौर पर बीजेपी की, दोनों को बहुत करीब से देखा है। अब आप बताइए इसमें किसकी शिकायत, कितना संवेदनशील मुद्दा उन्होंने उठाया कि 3 कांग्रेस के कार्यकर्ता आईटी सेल के, उनको जंजीरें लगाकर, हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया और बयान तक इक्का दुक्का सुनाई देते हैं। तमाम नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए, चाहे कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी। बराबर शैलेंद्र, आप कैसे देखते हैं ताज़ा जो विवाद, हालिया विवाद उठ के सामने आया है? और अब कई बार हम इसी मंच पे कह चुके हैं कि हम भी थक गए हैं, वही विषय, उन्हीं तरह के विषयों पर बातचीत, कभी इस नेता पर अभियोग कि इसने ये बात कह दी। अब कितनी बड़ी बात है, गोविंद सिंह मान रहे हैं कि स्लीपर सेल की चर्चा हुई, अब कह देते नहीं हुई। बीजेपी में तो आप देखिए तमाम विषय उठते हैं, आज ही एक दिग्गज नेता ने एक विषय जो चर्चा का है उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मेरी जानकारी में तो नहीं है। वो भी कह सकते थे कि फला अखबार में जो कुछ छपा है वो सत्यांश के करीब है, चर्चा तो हुई है। जी देखिए, स्लीपर सेल की बात की जा रही है दिग्विजय सिंह को लेकर, लेकिन वो है एक्टिव सेल, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि जो ऊर्जा है उनकी, चाहे कोई भी कांग्रेसी नेता हो, उसका काम है, उसको चैनलाइज करने का काम होता है संगठन का और नेतृत्व का। तो नेतृत्व में यही कमी है कांग्रेस में कि वो ऊर्जावान नेताओं को चैनलाइज नहीं कर पाती जैसे बीजेपी कर लेती है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए खड़ी होती हैं, जो सारी दिक्कतें आपको आज समझ में आ रही हैं, क्योंकि संगठन की पकड़ नहीं है। कोई एक नेता कुछ बयान दे रहा है, एक दूसरा, ये बीजेपी में तो कभी नहीं होता है कि एक लाइन ही तय नहीं है आपकी। कोई अगर आपको मौका मिला है प्रदेश सरकार को घेरने का, तो आपको फटाफट लाइन तय करनी चाहिए और सब नेताओं को एक निर्देश होना चाहिए ऊपर से कि किस दिशा में बात करनी है। और यही हुआ, दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, जीतू पटवारी कुछ बोल रहे हैं, और उसमें उलझ जाती है फिर कांग्रेस। और ये मुद्दा देखिए कहाँ जाके कहाँ टर्न ले लिया मुद्दा। पूरी बात हम 4-5 दिन से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पे ही कर रहे हैं, और आज जाके और फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो वो भी जाहिर हो गया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और आज जिस तरह के नेता बयान दे रहे थे स्लीपर सेल के बारे में, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो, जैसा कि रविंद्र जी बोल रहे थे, चाहे सज्जन वर्मा हो, तो उन कहीं ना कहीं इशारा था कि बात अंदर जो बैठक हुई है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसमें ये मुद्दा उठा है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो कांग्रेस की दिक्कत यही है कि कहीं ना कहीं संगठन जो है वो बांध नहीं पाता है एक ताने बाने में पूरे नेताओं को, और चैनलाइज नहीं कर पाता है ऊर्जा को। तो दिग्विजय सिंह कम से कम मुझे लगता है स्लीपर सेल नहीं, एक्टिव सेल है, और वो एक्टिव सेल ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। मनोज, कोई कह रहा है कि पुत्रवत हैं, कोई कभी कहता है पितृवत हैं, पिता के समान हैं, पुत्र के समान हैं। अरे भैया, जब आप डिफेंसिव नहीं हो, आप किनारा कर लेते दिग्विजय सिंह जी के बयान से। ये उनकी निजी राय हो सकती है, हम तो कायम हैं कि ट्रस्ट की ज़मीन में कथित रूप से घोटाला हुआ है, आप ये कह सकते थे। अब आप फिर उसके बाद आप आते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कड़ी शुरू हो जाती है, मेरे पिता समान हैं, मेरे पुत्र के समान हैं। आखिर ये आपके डिफेंसिव होने का ही तो कहीं ना कहीं इशारा करता है। या तो आप अपने स्टैंड पर कायम रहिए,
देखिए, दिग्विजय सिंह तो ऐसे हैं जो पितृवत भी है और पुत्रवत भी है, वो इस उम्र में है, तो स्वाभाविक रूप से वो बात तो ठीक है कि वो वैसा कहेंगे। लेकिन अब वक्त क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो मुखर है और आप मौन धारण कर रहे हैं। ठीक बात। मौन रहने का वक्त थोड़ी है, आपको मुखर होना पड़ेगा, पर मुखर ऐसा मत होइए कि एक दूसरे के लिए मुखर हो जाए और फिर हम उस पर चर्चा करें और फिर ये कहा जाए, जिस बात को लेकर कांग्रेस ने आज तय किया है कि मुखर दूसरे तरफ है, पूरे मीडिया पर ही बल्कि उन्होंने सवाल खड़े किए, तो ये तो आप मौका दे रहे हैं। आज आपने एक नई बात कह दी कि अब हम हमारा कोई मेहमान नहीं आएगा, कोई व्यक्ति 3 दिन तक मौन रहेगा, तो फिर हम तो चर्चा करेंगे, हम चर्चा कर भी रहे। लेकिन ये समझने की जरूरत है, स्लीपर सेल की आप एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उमंग सिंगार आज ही मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह जी से। तो दिग्विजय सिंह तो ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनसे मिलने जाने का सिलसिला चलता रहेगा, और आज उनको मौका मिला तो उन्होंने फिर आज एक कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी कुछ बातें उन्होंने कही है। तो वो चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं है, वो अपनी बात करते रहेंगे। लेकिन ऊपर से जो राहुल गांधी की निर्देश है, जो केंद्रीय आलाकमान ये चाह रहा है कि अब मध्य प्रदेश में ये सब नहीं होना चाहिए, तो क्या दिग्विजय सिंह जी को दरकिनार करने की तैयारी है? पर शरद जी, इस मुद्दे पर हम कई बार बात किए हैं कि यदि सीनियर लीडर दरकिनार हुए तो राहुल गांधी भी जो सपना देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसका रास्ता यही है कि स्लीपर सेल की बात ना करते हुए कोई मिलने वाला सेल खोल ले जिसमें सब लोग मिलकर काम करें। बिल्कुल ठीक है। फिर चलता हूँ मैं रविंद्र दुबे जी की तरफ। रविंद्र जी, आपको याद होगा 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना और मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी जी ने कमान संभाली, तो दिग्विजय सिंह जी गए थे वहाँ, और वहाँ विद्याचरण शुक्ला जी के फार्म हाउस में आरोप लगे कि दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता फट गया था और चश्मा टूट गया था, क्योंकि विद्याचरण शुक्ला और उनके समर्थक मानते थे कि मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए वो सर्वाधिक उपयुक्त हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने बाहर निकलकर यही कहा था, बिल्कुल बीजेपी की शैली में, कि ये कांग्रेस का जोश है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हुआ है तो ये थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होती है, ये कांग्रेसियों का जोश है। उस समय एकजुटता की क्या वजह आप देखते हैं? इतने दिग्गज नेता थे, माधवराव सिंधिया की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, और इसी के साथ श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा जी, लेकिन कभी कोई किसी के बयानों का खंडन करता नजर नहीं आता था। जी देखिए, दिग्विजय सिंह वैसे भी बहुत सीजन नेता है। जब मुख्यमंत्री थे तब भी वही बात कहते थे। जब छत्तीसगढ़ बना उस समय केंद्र सरकार में, उसके पहले वाली सरकार में केंद्र में कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री थे, तब भी वो कहते थे कि 7-7, 8-8 मंत्रियों को झेलना कोई आसान बात नहीं। सभी दिग्गज हुआ करते थे, माधवराव सिंधिया, विद्याचरण, सुभाष यादव, ये तमाम केंद्र में मंत्री थे। तो इन सबको बातों को लेकर वो हमेशा एक टिप्पणियां भी करते थे। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं, देखिए वो 24 आवर्स राजनीति करते हैं, और उनका एक जनाधार है जिसकी वजह से वो लोकप्रिय हैं। और जब भी किसी जिले में जाएंगे तो वो छोटे से छोटे, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, एक बड़ा सवाल ये है जो मनोज ने भी खड़ा किया दुबे जी, कि क्या वो जरूरी है मध्य प्रदेश की राजनीति में, या अब वानप्रस्थ का समय है? नहीं, मैं नहीं समझता। यदि वो वानप्रस्थ में जाएंगे तो कांग्रेस उसी तरीके से हो जाएगी जिससे कांग्रेसी चाहते हैं। कमलनाथ घर में बैठे हुए, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, आप मुख्यमंत्री रहे हो, कितने जिलों के दौरे कर रहे हो, कितने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हो, तुम्हारे समर्थक ज्यादातर कैबिनेट मंत्री बने थे। वो क्षेत्रीय छत्रप बनना चाहिए था, कहां है वो तुम्हारे कैबिनेट मंत्री? कितने लोग जिलों के दौरे कर रहे हैं, कितने लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ पद लेने के लिए जागृत जाओगे कि जीतू पटवारी अध्यक्ष बन गए, हमारे लोग शांति से बैठेंगे जब तक कि कमलनाथ राज्यसभा सदस्य नहीं बन जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए ना। उन्होंने तो बोला कि मैं 10 साल पद नहीं लूंगा मुख्यमंत्री, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बोला मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा, नहीं गए ना वो। तो आप समझिए कि यदि वो इस तरीके की बातें करते हैं और अपनी वचन पे कायम रहते हैं तो कमलनाथ को भी दिखाना चाहिए। कमलनाथ, यदि आप सही में आप महाकौशल के छत्रप बने हुए थे, महाकौशल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आपको पूरे प्रदेश के दौरे करना चाहिए। प्रदेश के आप बताइए, उनको हटे हुए 3 साल होने जा रहा है, कहां है वो? किस जिले में दौरे करते जा रहे हैं? किस तरीके की पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं? किस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं? आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो आप विधानसभा में सवाल नहीं उठाएंगे, आप लोगों के जनता के सवाल नहीं उठाएंगे, किसानों के मुद्दे नहीं उठाएंगे, आप सरकार की मुखालफत नहीं करेंगे, केंद्र सरकार के बयान नहीं देंगे। आप ये कैसे हो सकता है? आप यदि इतने बड़े मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, आप बताइए कि पटवा जी यदि हट गए थे पद से तो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे।
विक्रम वर्मा जी लगातार बोल रहे थे ना। जी, तो दिग्विजय सिंह यदि बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ नजर मिला के बात कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? और यदि कोई गलत बयानबाजी हो गई तो पार्टी के स्तर पर बात करेंगे कि बीजेपी को हथियार देंगे आप? बिल्कुल। मान के चलिए उन्होंने कोई गलत बयानबाजी कर दी, की है, मान के चलिए की है उन्होंने, तो उनकी वरिष्ठता के आधार पर आप उनसे प्रदेश, ये पीएसी की बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी ना। कम है दुबे जी, वक्त कम है। कि निधि राजपूत उनके खिलाफ, जैसे पिता से उनकी दिग्विजय सिंह की नहीं पटती थी तो बेटी की भी नहीं पटेगी, अरुण यादव और सुभाष यादव की नहीं पटती थी तो अरुण यादव की नहीं पटेगी। आपका एक कंक्लूडिंग कैसे चलेगा जी? या अरुण यादव को मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। 30 सेकंड में आप अपनी बात रखें। दिग्विजय सिंह की जहां तक बात हो रही है, आपने सवाल उठाया कि वो जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में उनके बराबर ग्राउंड नेटवर्क किसी का नहीं है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुद्दों को दिग्विजय सिंह समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और कांग्रेसी नेता समझता है, इसलिए वो तो जरूरी है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं का सामंजस्य मध्य प्रदेश में कैसे बनेगा, क्योंकि नया ब्लड आना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से संगठन कमज़ोर हुआ है कांग्रेस का, तो नए चेहरे आना भी ज़रूरी है। तो ये फिर मैं कहूँगा कि केंद्रीय नेतृत्व को ये देखना चाहिए कि वो सामंजस्य कैसे बिठाए, क्योंकि ज़रूरी दोनों है। दिग्विजय सिंह भी ज़रूरी है, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार भी ज़रूरी है कांग्रेस के लिए। अब ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र की कि कैसे वो समन्वय बिठाता है। जी मनोज। बिल्कुल सर, दोनों तरफ पीढ़ियां बदली है और पीढ़ी बदली हो में दोनों पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि सीनियर लोगों को, जो उनके जूनियर है, उनको सम्मान देना पड़ेगा, तो उनकी बात भी ठीक रहेगी। और जो जूनियर है उन्हें भी सीनियरों को दरकिनार नहीं करना होगा। दोनों पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के सामने चुनौती भी बहुत है। अब कैसे वो दिग्विजय सिंह जी को अपने साथ लेकर आएंगे, जैसे आज शुरुआत हुई, उमंग सिंगार पहुंचे थे, वो क्या पार्टी की रणनीति के तहत पहुंचे थे? यदि ऐसा हो रहा है तो पार्टी के हित में होगा और ठीक होगा। पर आपके भीतर यदि आप दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल कह रहे हैं, तो वो ऐसे राजनेता नहीं है जिनको स्लीपर सेल कहा जाए, ऐसा हमारा सोच है। ये समय है जब शायद कांग्रेस को अपने भड़ास निकालो सम्मेलन की तरह सामने आना चाहिए और तमाम कनिष्ठ और वरिष्ठ नेताओं को एक संवाद करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि जनता के बीच में मैसेज किया जाता है। जनता अखबार पढ़ती है, जनता टेलीविज़न देखती है। कांग्रेस ये आरोप लगा सकती है कि मीडिया भी ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तमाम तरह का मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सोशल मीडिया पूरी स्वतंत्रता से अपनी बात कहता है, तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप ये तो समझिए कि आपके ये बयानात लोगों के बीच में क्या असर डाल रहे हैं। वो आपको उम्मीद से देखते हैं कि आप लड़ेंगे 2028 में, आप खड़े होंगे, आप एक विकल्प हैं, हम विचार कर सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन वो आपकी लड़ाई देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे यार ये तो उबर ही नहीं पा रहे इससे। आप बैठिए ना, आप बात करिए ना। धीरू भाई अंबानी जब रिटायर हुए तो क्या मुकेश जी और अनिल जी ने उनका सम्मान करना छोड़ दिया था? टाटा जब हुए, क्या रतन टाटा सामने आए जब, तो क्या अपने एंसेस्टर का उन्होंने असम्मान किया? क्या इंदिरा जी जवाहरलाल नेहरू का सम्मान नहीं करती थी? क्या आज बीजेपी अटल जी और आडवाणी को, भले ही तमाम आरोप लगाए जाएं आडवाणी जी को लेकर, लेकिन सच्चाई क्या है ये सब जानते हैं। तमाम बड़े नेता आज भी आशीर्वाद लेने के लिए आडवाणी जी के पास पहुंचते हैं। ये परंपरा बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो बिजनेसमैन है, क्रिकेटर है, अभिनेता है, वो अपने बेटे से, अपनी पार्टी से, अपने संगठन से 2-4 अच्छी बातें ज़रूर कहेगा कि ये करो, ये करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर अपने पिता को आप किनारे लगाने और ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पिता भी देखेगा कोई ठिकाना और निश्चित तौर पर वहाँ कलह का घर, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। ये बात जब कही है तुलसी बाबा ने तो बहुत सोच कर कही होगी। जहाँ सुमति है समृद्धि वहीं है, और जहाँ कुछ इस तरह की घटनाएं हैं, कुमति है, वहाँ पर बहुत संकट आते हैं। हम नहीं कहते कांग्रेस में ये स्थितियां हैं, लेकिन इस विषय को आपको सुलझाना होगा। ये अच्छी बात नहीं है कि स्लीपर सेल आप कहें। आप चुपचाप चुनिए, पहचानिए, बाहर करिए जो ऐसे लोग हैं, लेकिन आप मीडिया में अगर इसी तरह बोलते रहेंगे, जैसा दुबे जी ने कहा कि हाँ स्लीपर सेल पर चर्चा हुई है, ये ठीक नहीं है साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।